तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 11th अकाउंटिंग का टॉपिक बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। सो स्टूडेंट्स, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में आज हम करने वाले हैं ट्रेड रिसीवेबल्स का टॉपिक और समझेंगे कि ट्रेड रिसीवेबल्स में कौन कौन सी चीजें आती हैं और इसको अकाउंट्स में कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आप देख सकते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स जो टॉपिक है, सबसे पहले तो इसके नाम का आपको मतलब पता होना चाहिए। सो ट्रेड मतलब जो भी व्यापार होता है, जो बिजनेस आप कर रहे हैं उसके लिए यूज हुआ है। और रिसीवेबल्स, देखिए यहां पे एक वर्ड आ रहा है रिसीव और उसके बाद आ रहा है एबल। सो मैंने आपको पहले की वीडियोस में भी बताया स्टूडेंट्स, जब भी किसी रिसीव या पेमेंट, पेबल या रिसीवेबल ऐसा कोई वर्ड आता है जिसके पीछे एबल लगा होता है, तो समझ जाना कि इसका मतलब वो अभी नहीं हुआ है, वो फ्यूचर में होगा, वो फ्यूचर के टाइम के लिए हमने रख लिया है। फॉर एग्जाम्पल, रिसीव प्लस एबल मतलब रिसीव तो होगा लेकिन फ्यूचर में। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स, अभी हम लोग काम तो कर रहे हैं उसके लिए, मतलब हमने मान लेते हैं कि सामान तो भिजवा दिया है, हमने सेल की थी, लेकिन सामान तो उसके पास चला गया है, जो भी हमारा कस्टमर है, लेकिन उसकी जो पेमेंट हुई है वो नहीं हुई है, वो फ्यूचर में होगी। तो उसको बोलते हैं पैसा आना लेकिन फ्यूचर में। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, यहां पे आपको थोड़ा समझ आ गया होगा कि ट्रेड रिसीवेबल में किस तरह के टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। सो डेफिनेशन पढ़ते हैं। अमाउंट रिसीवेबल फॉर सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज रेंडर्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब एक साल जो अकाउंटिंग ईयर का होता है, उस साल में आपने जो सेल्स किए हैं लेकिन उसका पैसा अभी तक आपके पास नहीं आया है, जो भी उधार में सेल्स किए हैं उसको बोलते हैं हम ट्रेड रिसीवेबल्स। क्लियर? तो यहां आप देख सकते हैं लिखा है अमाउंट रिसीवेबल, अगेन ये वर्ड यूज हुआ है फॉर सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो चाहे गुड्स है या सर्विसेज है, कुछ भी आप सेल कर सकते हैं। रेंडर्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जो भी आपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में सामने वाले को दिया है, उसका अमाउंट अगर नहीं आया है, फ्यूचर में आने वाला है, तो वो ट्रेड रिसीवेबल होगा। अगला पॉइंट देखेंगे, सम टोटल ऑफ डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। सो स्टूडेंट्स, यहां पे दो मेन चीजें आ जाती हैं ट्रेड रिसीवेबल में, एक तो डेटर्स आ जाता है और एक बिल्स रिसीवेबल आ जाता है। तो अच्छी बात यह है कि ट्रेड रिसीवेबल्स के साथ हम डेटर का पॉइंट भी क्लियर कर लेंगे और साथ ही साथ बिल्स रिसीवेबल के बारे में भी समझ लेंगे। सो अब ये डेटर क्या है स्टूडेंट्स? अगर हम नॉर्मल आसान भाषा में समझे तो हम समझ सकते हैं कि डेटर कोई भी एक ऐसा पर्सन है जिसने हमसे सामान तो खरीद लिया, लेकिन अभी वो पेमेंट जो है वो कुछ दिनों में करेगा, आने वाले समय में करेगा। लेकिन हां, इतना याद रहे कि एक साल के अंदर अंदर उसको पेमेंट कर देनी है, एक साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है? करंट एसेट्स में होता है डेटर। अब देखिए, ये पूरा टॉपिक ही एसेट्स हो गया। क्यों? क्योंकि एसेट क्या होता है स्टूडेंट? जब फ्यूचर में कुछ भी हमको मिलने वाला हो, हमारे पास से कुछ जाए नहीं, तो उसको एसेट बोलते हैं। अब यहां पर क्या है? यहां पर हमने सेल तो कर दी है, जो गुड्स हैं सर्विसेज हैं उसको बाहर तो भिजवा दिया, लेकिन फ्यूचर में क्या होने वाला है? फ्यूचर में भी हमारे पास से कुछ जाएगा नहीं, फ्यूचर में हमारे पास पैसा आएगा। तो इसका मतलब है ये जो है ये हम एसेट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। इतना भी आप एक नोट में, एक पॉइंट में लिख लीजिएगा। सो स्टूडेंट्स, डेटर पे वापिस आते हैं। तो डेटर ऐसा कोई पर्सन भी हो सकता है या कोई कंपनी भी हो सकती है जिसने हमसे सामान लेके अभी तक हमारे पैसे नहीं दिए, और उसके लिए एक वर्ड यूज होता है। देखिए स्टूडेंट्स, अ पर्सन हु ओज, याद रखिएगा ये वर्ड यूज होता है यहाँ पे, हु ओज। मैंने आपको दो वर्ड्स बताए थे, एक होता है ओज और एक होता है ओन्स। उसमें एन भी आ जाता है स्टूडेंट्स, उसमें क्या आता है? एन। क्लियर? तो यहां पे अगर हम बात करें तो ओज और ओन्स में क्या फर्क है? ओज मतलब होता है कि जिसने हमसे उधार लिया है उसके लिए यूज होगा, वो ओ करेगा। कहने का मतलब है जो उधार लेता है, जिसके ऊपर उधार हो जाता है, उसके लिए वर्ड यूज होता है ओ। और ओन्स मतलब जो मालिक होता है, कहने का मतलब है इसने उधार दिया हुआ है तो इसके लिए ओन्स यूज होता है। तो कभी कंफ्यूज मत होना ओज और ओन्स में। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। अ पर्सन हु ओज अमाउंट टू द एंटरप्राइज अगेंस्ट क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो बिल्कुल समझ आ गया पॉइंट, इसमें कोई कंफ्यूजन तो है नहीं। तो जो भी क्रेडिट सेल्स हुई है उसके लिए जो पैसा उधार है, तो सामने वाला जो हो गया वो डेटर हो गया। द अमाउंट ऑफ क्रेडिट इज नोन एज डेट। अच्छा ठीक है, तो आदमी को तो डेटर बोलते हैं, तो जितना अमाउंट उसने ले रखा है उसको क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे डेट।
क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है, एक और पॉइंट आप यहां पे लिख सकते हैं, इसको हम करंट एसेट्स में लिखते हैं और ट्रेड रिसीवेबल पूरा ही करंट एसेट्स में रिकॉर्ड होता है। और एसेट कहां रिकॉर्ड होती है? बैलेंस शीट के राइट हैंड साइड में होती है एसेट्स रिकॉर्ड। आई होप ये चीज क्लियर है। सो स्टूडेंट्स, डेटर का जो पूरा पार्ट है वो इतना ही है। हालांकि जब हम बैड डेट्स करेंगे, बैड डेट भी एक टॉपिक है, जब डेटर पैसा लेके भाग जाएंगे तो उसको बैड डेट बोलते हैं। हालांकि जब डेटर का टॉपिक करेंगे स्टूडेंट्स, जब बैड डेट का टॉपिक करेंगे तो उसमें डेटर का भी समझेंगे। ठीक है, तो अब मैं आगे बढ़ता हूं और आपको बिल्स रिसीवेबल के बारे में बताता हूं स्टूडेंट्स। आप देख सकते हैं अगला पॉइंट क्या है, बिल्स रिसीवेबल, और इसको ऐड करने पर ही क्या आता है, ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है, तो ट्रेड रिसीवेबल जो है अकाउंट्स में वो कहीं नहीं दिखेगा, ये वाला वर्ड आपको कहीं नहीं दिखेगा। हालांकि 12th क्लास में हो सकता है दिखे, आपको यही दोनों वर्ड अलग अलग दिखाई देंगे, तो इन पे ज्यादा फोकस करना। लेकिन हाँ, आपको ये पता होना चाहिए कि इन दोनों को ऐड करके ट्रेड रिसीवेबल आता है। अब स्टूडेंट्स देखिए, बिल्स रिसीवेबल क्या होता है। बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल का कॉन्सेप्ट आपको साथ में समझाऊं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सो इसीलिए मैं इस पे अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल के बारे में आपको अच्छे से बताऊंगा। लेकिन फिलहाल के लिए स्टूडेंट्स, हम शॉर्ट में समझ सकते हैं कि बिल रिसीवेबल कहीं ना कहीं एक चेक की तरह होता है। किसकी तरह होता है? चेक की तरह। और यहां पर क्या होता है, मान लेते हैं कि मैंने किसी को सामान बेचा, तो उस आदमी ने मुझे पेमेंट नहीं की, लेकिन उसने ये बोल दिया कि एक चेक मैं दे देता हूं आपको, और ये जो चेक है ये 3 महीने बाद आप मुझसे ही कैश करा लेना। ठीक है, ये बिल है, इसका सिस्टम जो होता है वो पूरा समझाऊंगा, लेकिन आप बस इतना समझिए कि एक तरह का चेक वो मुझे दे देता है, और वो जो चेक है वो बोलता है कि 3 महीने, कम से कम 3 महीने बाद आप आना और मुझसे पैसे ले जाना और ये चेक वापस मुझे कर देना। ठीक है, अब इससे क्या फायदा हुआ, इससे उसको कम से कम 3 महीने का टाइम मिल गया। अब वो आराम से पैसे का अरेंजमेंट करके मुझे पैसे वापस लौटा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां पर डेटर और बिल्स रिसीवेबल में क्या फर्क हुआ? आप बोलोगे डेटर भी तो यही काम कर रहा था कि वो आपको पैसा लौटा रहा था थोड़े दिन में, और बिल वाला भी यही कह रहा है कि आपका पैसा थोड़े दिन में लौटा देंगे। तो इन दोनों में फर्क क्या है स्टूडेंट्स? फर्क है, देखिए डेटर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट हमको नहीं देता है। हालांकि क्योंकि हमारा एग्रीमेंट है, हम लोगों ने एक दूसरे से बात की हुई है, पुराने बिजनेस रिलेशंस हैं, तो इस वजह से उधार चलता है। लेकिन ये जब डॉक्यूमेंट आपके पास आ जाता है तो आपको सामने वाले के ऊपर ऑब्लिगेशन बनाना पड़ता है, मतलब ऑब्लिगेशन अपने आप ही हो जाता है सामने वाले के पास कि वो पैसा लौटाएगा ही लौटाएगा, और इसमें एक समय सीमा उसको मिल जाती है। कहने का मतलब है उस चेक के ऊपर लिखा होगा कि इतने दिनों बाद वो पैसा आपको लौटाएगा, तो उसके बीच में आप उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते, उससे पहले पैसा नहीं मांग सकते। हालांकि डेटर से आप पहले भी पैसा मांग सकते हो, तो हो सकता है अगर उसकी कंडीशन अच्छी है तो वो लौटा दे। क्लियर? अब ये किस तरह से काम करता है, इसमें कैसे कैसे केसेस बनते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा जब बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल के बारे में वीडियो बनाऊंगा। सो स्टूडेंट्स, पढ़ लेते हैं एक बार। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय अ डेटर द अमाउंट ऑफ विच विल बी रिसीव्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट। तो हमको पता है, देखिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज मतलब एक तरह का ऐसा बिल होता है। अच्छा, इतना याद रखना, ये जो बिल होता है ये बनाता कौन है? ये बनाता है जिसने सामान बेचा है। याद रखना, मान लेते हैं कि ए और बी है, और ए ने बी को सामान बेचा। ठीक है, तो गुड्स जो गए वो यहां से इस तरफ गए। अब इसके पास पैसे नहीं थे, तो इसने क्या कहा, इसने ए से बोला कि आप बिल बना दो। अब ए जो है, क्योंकि इसने सामान बेचा है, ये बिल्स बनाएगा, और ये दो तरह के बिल बनाएगा, एक होगा बिल रिसीवेबल और एक होगा बिल्स पेबल। ये बनाता है, ठीक है, ये बनाएगा, लेकिन उन पे साइन लेगा बी के। तो जब बी साइन करेगा उसको कि हाँ इतने दिनों बाद मैं पैसा दे दूंगा, तो उसको बोला जाता है एक्सेप्ट करना। तो जो बायर होता है, जिसने सामान खरीदा है, वो एक्सेप्ट करता है बिल को। तो उसने एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद जो बिल की एक कॉपी थी जिसको बिल्स पेबल बोला जाता है, वो इसके पास आ जाती है, और बिल्स रिसीवेबल जो है, जो कि एक एसेट है, वो इसके पास आ जाती है, ए के पास। ठीक है, बिल्स पेबल जो है वो बी के पास रहेगा, और बिल्स रिसीवेबल जो है वो ए के पास आएगा। तो इस तरह से इसकी एसेट हो जाती है, इसकी लायबिलिटी हो जाती है। अब उसके बाद कब पैसा मिलता है, पैसा मिलता भी है या नहीं मिलता। कभी कभी ऐसा होता है ना कि मूड नहीं होता सामने वाले का, कहता है कि भाई 3 महीने हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे 3 महीने और दे दो, तो ऐसा केस भी होता है।
जिसके बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। सो स्टूडेंट्स, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि लास्ट में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, इट रिप्लेसेस अ डेटर। अब इसका मतलब क्या है? रिप्लेसेस अ डेटर मतलब स्टूडेंट्स देखिए, पहले एक इंसान डेटर ही बनता है, ठीक है, पहले एक इंसान डेटर ही बनता है। मान लेते हैं उसने अगर पैसा नहीं दिया तो उस दिन वो हमारा डेटर हुआ। अब वो जो सामने वाला इंसान है जिसने हमसे सामान लिया हुआ है, उसके पास ऑप्शन होता है, या तो वो सीधा पैसा लौटा दे या बिल दे दे, ठीक है। अगर वो बिल, उसकी मर्जी है, अगर वो कहेगा तो हम बिल इशू करवा लेंगे, या अगर नहीं भी कहता तो हम उसको थोड़ा टाइम दे देंगे, हमको बिजनेस रिलेशन तो अच्छे करने ही है, ठीक है। तो अगर वो बोल रहा है कि मैं बिल चाहता हूं, मतलब 3 महीने का समय कम से कम मुझे चाहिए, तो आप बिल बना लो, तो देखिए स्टूडेंट्स, जो डेटर था वो अब बिल्स रिसीवेबल के नाम से जाना जाएगा। डेटर कम हो जाएगा, उसका नाम हम डेटर से हटा के बिल्स रिसीवेबल में डाल देंगे, ठीक है। ये दोनों अकाउंट चलते हैं और ये दोनों ही करंट एसेट्स के अकाउंट हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स। डेटर भी करंट एसेट्स में आता है और बिल्स रिसीवेबल भी करंट एसेट्स में आता है। तो अगर उसने बिल वाला ऑप्शन चुन लिया तो समझ जाइए डेटर से उसका नाम काट के हम बिल्स में डाल देंगे। लेकिन अगर उसने बिल वाला ऑप्शन नहीं चुना, वो थोड़े दिनों में पैसा लौटा देगा, तो उसका नाम डेटर में ही पड़ा रहने देंगे। आई होप ये चीज आपको क्लियर है स्टूडेंट्स। सो ये दोनों एक ही चीज के दो नाम है। सो बस इतना फर्क है कि अगर वो बिल या चेक हमको दे देता है तो वो बिल्स रिसीवेबल में आ जाएगा, अगर नहीं देता है तो वो डेटर में रहेगा। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको सभी पॉइंट क्लियर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं वीडियो कंक्लूड करता हूं। सो स्टूडेंट्स, यहां पे खत्म होता है हमारा ट्रेड रिसीवेबल्स का ये पार्ट। आई होप आपको सभी पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हैं और कोई भी डाउट नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए ट्रेड पेबल्स का पार्ट लेके आऊंगा, जिसमें हम डेटर और बिल्स रिसीवेबल की तरह क्रेडिटर और बिल्स पेबल के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, बहुत जल्द मिलते हैं अपने अगली क्लास में। टिल देन, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। हैव अ नाइस टाइम। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।